नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। आज उदयपुर न्यूज़ आपको लेकर आया है सीधा कोरोना लैब में, जहां पर कोरोना के सैंपल्स की टेस्टिंग होती है। हम इस वक्त अनंता हॉस्पिटल के कोरोना लैब में खड़े हैं, जो कि अभी बन के तैयार है। सारे इक्विपमेंट्स यहां पर लग चुके हैं, बस इंतज़ार है तो सरकार के आदेशों का। जैसे ही आदेश मिलेंगे यह लैब चालू हो जाएगी और इसके अंदर जो है जो टेस्ट हैं वह शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कोरोना लैब के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। इसको मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी कहा जाता है और सबसे पहली जो इसकी विंडो है वह सैंपल रिसीविंग काउंटर है। इस सैंपल रिसीविंग काउंटर पर यहाँ पर सैंपल्स आते हैं, सैंपल रिसीव किए जाते हैं। अंदर पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए स्टाफ अंदर मौजूद होता है, जो यहाँ से सैंपल को रिसीव करता है। आपको बता दें, यहाँ तक कोई भी पेशेंट नहीं आता, यहाँ सिर्फ सैंपल रिसीव किया जाता है। पेशेंट्स के जो टेस्ट हैं वो अलग काउंटर पर किए जाते हैं। हम इस लैब के अंदर आपको लेकर चलेंगे और बताएंगे कि किस तरह का जो प्रोसेस है, अलग अलग कैसे चैम्बर बने हुए हैं, किस तरह से यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले इस लैब में आपको बता दें कि डोनिंग जोन बना हुआ है। इस डोनिंग जोन में जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो जैसे ही इस डोनिंग जोन में जाते हैं, इस डोनिंग जोन में जाने के बाद अंदर पीपीई किट रखे होते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से बताएं। यह पीपीई किट है, ये पीपीई किट यहाँ पर चेंज होते हैं। यहाँ पर जो स्टाफ है वो यहाँ पर पीपीई किट पहन के तैयार होता है। इसको डोनिंग जोन कहा जाता है। वैसे ही सैंपल रिसीविंग काउंटर यहाँ बना हुआ है, इसके अंदर कर्मचारी आकर बाहर से सैंपल रिसीव करता है। इस सैंपल रिसीविंग के बाद आपको अगले प्रोसेस की ओर लिए चलते हैं, जहाँ पर सैंपल को प्रोसेस किया जाता है। इसे सैंपल प्रोसेसिंग रूम कहा जाता है। आप देख सकते हैं, इसे सैंपल प्रोसेसिंग रूम कहा जाता है। इसके अंदर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो कि अलग अलग प्रेशर पे काम करते हैं, नेगेटिव प्रेशर भी बनाते हैं और मेडिकल के अनुसार जिस तरह के उनके टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है उस तरह से यहाँ पर जो मशीनें हैं वह काम करती है। आप देख सकते हैं कि यह एक मशीन लगी हुई है। अनंता हॉस्पिटल की कोरोना लैब में इस वक्त हम हैं। यहाँ पर अभी तक मशीनें लगा दी गई है, असेंबल कर दी गई है। टेस्ट अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार की परमिशन मिलते ही, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलते ही यहाँ पर जो है वह लैब में कोरोना टेस्ट शुरू हो जाएंगे। वहीं आपको दिखा दें कि एक विंडो और यहाँ पर है। कैमरामैन से कहेंगे कि आप सभी तक वही जानकारी पहुँचाए जो बिल्कुल सही है। जिस तरह से टेस्ट होते हैं इस प्रोसेसिंग रूम में, इस विंडो के थ्रू सैंपल अगले रूम में भेजे जाते हैं। आपको लेके चलेंगे किस तरह से जो सैंपल प्रोसेस होने के बाद अगले रूम में जाते हैं, यह भी आपको उदयपुर न्यूज़ की टीम दिखाएगी। यहाँ से आपको सीधा लिए चलते हैं अगले चैम्बर्स में और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, अलग अलग रूम बने हुए हैं, वहाँ पर इसका प्रोसेस होता है। इसी लैब में प्रोसेसिंग होने के बाद पर्टिकुलर विंडो से जो सैंपल है वह अगले रूम में जाता है और उस रूम को आरएनए एक्सट्रैक्शन रूम कहा जाता है। आप देख सकते हैं आरएनए एक्सट्रैक्शन रूम होता है। यहाँ पर उस सैंपल को प्रोसेसिंग रूम से कलेक्ट करके और यहाँ पर लाया जाता है। ये वही खिड़की है, यह वही विंडो है जहाँ से उस तरफ से सैंपल को भेजा जाता है और आरएनए एक्सट्रैक्शन रूम में लेके आया जाता है। यहाँ पर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद रहता है, क्योंकि अभी तक यह लैब स्टार्ट नहीं हुई है, वरना पूरे प्रोटोकॉल के साथ पीपीई किट के साथ जो है वह यहाँ पर स्टाफ मौजूद आपको मिलेगा। जैसे ही परमिशन मिलती है ये लैब चालू हो जाएगी। QA क्यूब नाम की मशीन यहाँ पर असेंबल कर दी गई है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सैंपल हैं उन्हें रखा जाता है और यहाँ पर आरएनए और डीएनए का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उसके बाद यह सैंपल अगले रूम में पहुँचते हैं। आपको लिए चलेंगे अगले चैम्बर में, अगले रूम में किस तरह से इसका जो अगला प्रोसेस होता है वो आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं आरएनए डीएनए एक्सट्रैक्शन के बाद मास्टर मिक्स का एक रूम बना हुआ है। मास्टर मिक्स का एक चैम्बर बना होता है। इसके अंदर आपको बताएंगे, इसके अंदर भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जिसके अंदर मास्टर मिक्स किया जाता है। -20 डिग्री का रेफ्रिजरेटर लगा है। इसमें
इस टेम्परेचर पे सैंपल्स को रखा जाता है। उसके बाद वहीं पास में आप देख सकते हैं एक बायो सेफ्टी कैबिनेट बना है। इस बायो सेफ्टी कैबिनेट में मास्टर मिक्स होने के बाद यह सैंपल अगले चैम्बर में पहुंचता है। आपको बता दें यह पूरी लैब तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट के आदेशों का इंतज़ार है। जैसे ही गवर्नमेंट के आदेश मिलते हैं यह लैब चालू हो जाएगी, कोरोना के जो टेस्ट हैं वह शुरू हो जाएंगे। अगला चैम्बर आपको बता दें आरएनए डीएनए एडिशन का चैम्बर है। इस कोरोना लैब में करीब 5 से 6 चैम्बर बनाए गए हैं, जिन्हें अलग अलग काम के लिए बनाया गया है। इसके अंदर एक आपको मशीन लगी मिलेगी जिसे लेमिनार फ्लो टेबल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी उस सैंपल का सैंपलिंग उसका कुछ प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के बाद इस मशीन से गुजरने के बाद अब तक आप करीब देख चुके हैं 1, 2, 3, 4 और लगभग 5 तरह के प्रोसेस उस सैंपल के हो चुके हैं। और उसके बाद यह जो सैंपल है वो इस कैबिनेट से, इस विंडो से होता हुआ अगले कैबिनेट में पहुंचता है। इस विंडो में उस सैंपल को रखा जाता है। उसके बाद यह सैंपल अगले कैबिनेट में पहुंचता है। आपको लिए चलेंगे एम्प्लीफिकेशन रूम में। आरएनए डीएनए एडिशन के बाद इसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है और यह एम्प्लीफिकेशन रूम में पहुंचता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस डिपार्टमेंट के एचओडी हमारे साथ हैं, इस डिपार्टमेंट के और भी लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और पूरा प्रोसेस जानेंगे किस तरह से किसी भी टेस्ट को किया जाता है और किस तरह से अलग अलग चैम्बर से होता हुआ एक सैंपल किन प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ सर के पास पहुंचता है। सर, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका नाम बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर जेडी आंदले है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी, अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उदयपुर। जी सर, बहुत अच्छी लैब आपके यहाँ पर डेवलप हो चुकी है और आने वाले समय में गवर्नमेंट की परमिशन मिलती है तो उसके बाद टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। आप बताएं सर, किस तरह से प्रोसेस होता है किसी भी सैंपल का, किस तरह से प्रिकॉशंस के साथ उसका टेस्ट किया जाता है? यस सर, हमने पिछले 1 महीने में दिन रात मेहनत करके अपने लेबोरेटरी रेडी कर दी है। हमारा फैकल्टी पूरा जो है तो ट्रेन है, जो हमारे टेक्नीशियंस है वो भी पूरे ट्रेन है, सेटअप रेडी है। बस वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स अप्रूवल। और ये हमारे डॉक्टर स्वामी है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड नोडल ऑफिसर ऑफ दिस लेबोरेटरी। ही विल एक्सप्लेन इन डिटेल वो रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और आगे रिपोर्ट कैसे जाता है। सर, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम इस रूम में आए हैं, इस रूम में ये क्या मशीन लगा है, इसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा बता दें, या इस रूम को क्या कहा जाता है, किस वजह से मतलब क्या सेटअप इस रूम का है, ये बता दें। ये हमारा एम्प्लीफिकेशन रूम है। जो मेन इंस्ट्रूमेंट जो एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं ये हमारा पीसीआर इंस्ट्रूमेंट है। जो आरएनए और मास्टर मिक्स ऐड करने के बाद जो एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस होता है वो होता है इस पीसीआर मशीन में। और जैसे आपकी रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन के लिए, जैसे अगर कोई आरएनए जो कोरोना वायरस की अगर आपके सैंपल में है तो इसमें एम्प्लीफाई होता है और वो ऐसे कर्व्स में दिखाते हैं। अगर एम्प्लीफाई होता है तो आपको ऐसे सिग्मॉइड कर्व्स दिखता है। अगर एम्प्लीफाई नहीं होता है तो कोई ऐसे सिग्मॉइड कर्व नहीं दिखता है। एक निवेदन है सर, पूरा प्रोसेस एक बार आप हमारे दर्शकों को, उदयपुर न्यूज़ के तमाम उन दर्शकों को जो शहर के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें पूरा प्रोसेस सर समझा दें, किस तरह से अब जब से लैब शुरू होगी तो किस तरह से प्रोसेस सैंपल का होगा। स्टार्टिंग से हमारा सैंपल काउंटर में रिसीव हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारा सैंपल प्रोसेसिंग रूम में जाएगा, वहाँ पे सैंपल प्रोसेसिंग करेगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है आरएनए एक्सट्रैक्शन होता है। एक्सट्रैक्शन होने के बाद फिर मास्टर मिक्स बना लेते हैं और ये आरएनए और वो मास्टर मिक्स करते हैं और वो रिएक्शन हम पीसीआर मशीन में कर लेते हैं और इसके बाद हमको रिजल्ट आएगा। अगर जैसे पॉजिटिव है तो हमको सिग्मॉइड कर्व आएगा, नहीं तो कोई कर्व नहीं आएगा। ऐसे कितना समय लगता है इस प्रोसेस में, कितने सैंपल्स आपके लगते हैं यहाँ पर? यहाँ पर एक साथ हम 72 सैंपल्स रन कर सकते हैं जो इस मशीन के अंदर। जी, तो प्रॉपर अगर गिने तो कितने समय में आपको टोटल रिजल्ट सामने आ जाता है, जब से आप इसको रिसीव करते हैं वहाँ से लेकर जब तक ये रिजल्ट नहीं आता? 4-5 घंटे में हमको रिजल्ट आ जाएगा। सर, कितने सैंपल आप अगर एक दिन में प्रोसेस करते हैं तो कितने सैंपल्स का रिजल्ट दे पाएंगे? 24 घंटे के अंदर हम 250 से 300 सैंपल का रिपोर्ट दे सकते हैं। सर, किस तरह का यहाँ पर रिजल्ट आता है, थोड़ा सा बता देंगे सर? जैसे ये जो मैंने बता रहे ये है ना, अगर सैंपल पॉजिटिव है मतलब इसमें कोरोना वायरस का आरएनए है
तो फिर हम इसको ऐसे सिग्मोइड कर्व दिखता है, जी इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। जी। और नीचे जो कर्व जा रहे हैं जो ये सारे ना हम 4 सैंपल लगाया और एक पीसी है, तो ये सारे सैंपल्स का एम्प्लीफिकेशन हो चुका है और इसका सिग्मोइड कर्व्स सारे को आ गया है। तो आप देख सकते हैं उदयपुर की अनंता हॉस्पिटल में कोरोना की जो लैब है वह पूरी तरह से डेवलप कर दी गई है। अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स के साथ एक सैंपल को रिसीव होने से लेकर सैंपल जब तक रिपोर्टिंग नहीं हो जाती है तब तक कम से कम 6 से 7 प्रोसेस से होकर एक सैंपल को गुजरना होता है। उदयपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, निजी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर कोरोना लैब का डेवलपमेंट अत्याधुनिक उपकरणों के साथ हो चुका है। अनंता हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, उस लैब में इस वक्त हम हैं। हालांकि पूरा सेटअप बन के तैयार है, सिर्फ सरकार के आदेशों का इंतजार है। जैसे ही सरकार के आदेश मिलते हैं यह लैब पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कोरोना के जो टेस्ट और जो सैंपल लेने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में निजी लैब स्टार्ट हो जाती है तो एमबी हॉस्पिटल और आरएनटी मेडिकल कॉलेज की जो लैब है उसमें आने वाले सैंपल्स का दबाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सभी निजी हॉस्पिटल्स, एक बार आपको फिर बता दूं, पूरे राजस्थान में सिर्फ उदयपुर जिला ही ऐसा है जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ 5 बड़े मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स हैं। उदयपुर के अलावा शायद ये किसी जिले में नहीं। फिलहाल अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन जॉन परमार के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।